हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव का फिर से एक नया पार्ट नंबर 2। तो देख लीजिए, कल हमने क्या करा था। इससे पहले हमने पार्ट में क्या करे थे, 20 तक के क्वेश्चन करे थे। तो अब हम क्या करेंगे, 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए, 21वां क्वेश्चन क्या है। बहुपद 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 4। अब इनमें से हमें देखना है कि इसका शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, देख लीजिए। जो हमें बहुपद दे रखा है उसका हम व्यापक रूप लेंगे। तो व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, और इससे इसकी तुलना करेंगे। तो देखो x² का आगे क्या है, a, यहाँ पर क्या है 3। तो a का मान क्या हो गया हमारा 3, b का मान क्या हो गया हमारा 5, और c का मान क्या हो गया हमारा -2। तो शून्यकों का योगफल निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो b का मान 5, a का मान 3। तो आंसर क्या आ गया हमारा इसका, शून्यकों का योगफल -5/3। तो इसका आंसर हो गया c। चलिए 22वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। तो बहुपद जितने घात का होता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही आती है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हमारे क्या है, एक द्विघात है। द्विघात का मतलब दो घात वाला। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, या कोई भी इसका व्यापक रूप ले लेते हैं। क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ax² प्लस bx प्लस c। तो x की घात कितनी है, यहाँ पर x की घात है हमारी 2। तो इसने पूछा कि अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे। तो जब द्विघात वाला बहुपद होता है तो जितनी बहुपद की घात उतने ही क्या होते हैं उसके शून्यक। तो यहाँ पर कितने शून्यक आएंगे इसके 2। यदि हमारा त्रिघात होता, जैसे कि मान लीजिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें पूछता कि त्रिघात वाले बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो त्रिघात में x की घात कितनी है 3। तो 3 घात वाले में बहुपदों के जो शून्यक होंगे कितने होंगे 3। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 2। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन में कह रहा है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3, 4। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि इस ग्राफ में जो हमारा ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। जितनी बार यहाँ पर x अक्ष को ग्राफ काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो यहाँ पर कितने बार काट रहा है, गिन लीजिए। x अक्ष को कहां पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो टोटल कितने बिंदुओं पर काट रहा है, ये काट रहा है इसको 4 बिंदुओं पर, 1, 2, 3, 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि द्विघात बहुपद के -1x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य क्या है, -3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमें किसी बहुपद का शून्यक दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, शून्यक से उस बहुपद को संतुष्ट कराएंगे। संतुष्ट कराने का मतलब क्या होता है कि जो हमें शून्यक दे रखा है उसे उस बहुपद में रख करके देखेंगे। जैसे x में है बहुपद तो x के स्थान पर क्या रख देंगे, उसका शून्यक रखेंगे, और शून्यक रखने पर बहुपद क्या हो जाना चाहिए, 0। तो यहाँ पर इसने खुद ही बता दिया है कि इसका शून्य क्या है, -3। इसका मतलब इसको यदि हम x के स्थान पर रखेंगे तो 110% क्या होगा, बहुपद का मान 0 हो जाएगा। जब बहुपद का मान 0 हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, k का मान निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के स्थान पर क्या रख देंगे, जो हमें शून्यक दे रखा है। तो x बराबर क्या रख देंगे हम, -3। इस शून्यक में रख दो, इस बहुपद में रख दो, इस बहुपद में रखेंगे। चलो x के स्थान पर -3, इसकी घात 2 प्लस k, और क्या है -3 प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा, ये 0 के। क्यों, क्योंकि ये इसको संतुष्ट करेगा। अब k-1 देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर जो है माइनस को प्लस बना देगा। कैसे, यदि हम -1 की घात 2 कर लें
तो घात 2 कैसे खोलते हैं, 2 बार लिख देते हैं उस संख्या को, तो माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस, 1 की 1 में गुणा करेंगे 1, तो इस तरीके से माइनस खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये माइनस खत्म, और 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 प्लस, और माइनस की गुणा करो, प्लस और माइनस की गुणा क्या करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो क्या आ गया माइनस, 3 की के में गुणा करेंगे 3 के प्लस 1 बराबर 0। अब इस 9 के अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट में, तो 9 की माइनस 1 में गुणा करेंगे माइनस 9 माइनस 3 के प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, के वाले एक साथ इकट्ठा कर लो, तो 9 के में से 3 के घटाएंगे, कितना बचा, ये बचा 6 के, 9 माइनस का प्लस का 1, तो कितना बचा माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ से के का मान निकालेंगे, सोल्व करेंगे इस समीकरण को, तो 6 के इस माइनस 8 को दूसरी साइड में लेकर के जाएंगे तो ये प्लस का बन गया। अब इसको ले आएंगे बटे में, तो के बराबर हो गया 8/6। देखो 2 से कट गया, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो के का मान क्या आ गया 4/3। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है 25वें क्वेश्चन में। त्रिघात बहुपद दे रखा है का एक शून्यक माइनस 1 है, तब क्या करा, अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल होगा। अब ये जो हमें बहुपद दे रखा है, तो हम जानते हैं यदि हमारा त्रिघात बहुपद होता है तो क्या होता है उसका व्यापक रूप, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और इसके कितने शून्यक होते हैं, त्रिघात का बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होते हैं, और वह हम क्या मानते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके बराबर होता है, -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा c/a। और तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है, -d/a। अब इनको याद करना बहुत हार्ड सा लगता है, तो इसका इजी मेथड बता देता हूं मैं। क्या इजी मेथड है, देखो ये हमारा, इसको लेते हैं पहले को प्लस, दूसरे को माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। तो हमारे क्या होता है, शुरू से प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है तो देखो b/a, तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया -b/a। अब 2 का गुणनफल का योगफल है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पर चिन्ह कौन सा आया, प्लस, तो ये हो गया c/a। और अल्फा बीटा गामा यहाँ देखो क्या आ रहा है, माइनस, तो -d/a। तो हमें माइनस प्लस के याद रखने में कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हमें क्या याद रखना है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा द्विघात बहुपद x³ प्लस ax² बराबर bx प्लस c का एक शून्यक -1 है, तब अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल होगा। अब इसने 1 दे दिया और 2 का गुणनफल पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर देंगे। तो ठीक फॉर्म में लिखेंगे इस वाले बहुपद को, जो बहुपद दे रखा है इसको ठीक फॉर्म में लिखेंगे, x³ प्लस ax², इसको इधर लेकर आएंगे, हो गया -bx, इसी को इधर लेकर आएंगे माइनस का c, तो बराबर में क्या हो गया 0। अब इसने क्या कहा था, एक शून्यक -1 है, तो हम पहले इसमें तुलना कर लेंगे, या डायरेक्ट देख लीजिए, तुलना कर लो या फिर डायरेक्ट देख लीजिए, जैसा आप करना चाहो वैसे कर लेते हैं। तो ये हमारा व्यापक रूप होता है, ये x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे a बराबर क्या है यहाँ पर 1, b बराबर क्या है यहाँ पर a, c बराबर यहाँ पर क्या है -b, और d बराबर क्या है माइनस का c। अब तीनों का गुणनफल लगा दो, तीनों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर, अभी फॉर्मूला हमने देखा था क्या था वो, -d/a। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, माइनस d का मान माइनस का c, तो माइनस है और यहाँ माइनस पहले से है, तो ये प्लस हो गया। और a का मान कितना है 1, तो यहाँ पर हमें तीनों का गुणनफल मिल गया, किसके बराबर है, अल्फा बीटा गामा c/a। तो यहाँ पर अब हमें एक शून्यक दे रखा है -1, तो यहाँ पर किसी भी एक के स्थान पर क्या रख देंगे हम, -1 रख देंगे। चलो रख लेते हैं,
अल्फा के स्थान पर ही हम क्या रख लेते हैं, 1। तो हम लिखेंगे अल्फा बराबर -1 रखने पर, तो रख दो। जहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, अल्फा, उसके स्थान पर क्या रख दो, -1 ये रख दिया। तो क्या हो गया यहाँ पर, बीटा गामा बराबर क्या है यहाँ पर, C। अब देखो माइनस चिन्ह को उधर लिख लो, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें बताना है दो शून्यकों का गुणनफल। तो दो शून्य गुणनफल, इस माइनस को उधर लिख दो, तो ये होगा बीटा गामा बराबर -C। तो इस तरीके से दो शून्य का गुणनफल कितना आ रहा है यहाँ पर हमारा, -C आ गया। ऑप्शन के हिसाब से देखो तो ऑप्शन में तो दिखाई नहीं रखा कोई भी। तो अब हमें यहाँ पर निराश नहीं होना है, अभी क्वेश्चन और आगे होगा ये। तो इसमें जो शून्य दे रखा है -1, अगर ये शून्य इस बहुपद का है तो ये शून्य इसको संतुष्ट जरूर करेगा। तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पर ये -1 रखेंगे। तो चलो रख लेते हैं। अब देखो रखते हैं, x बराबर क्या रख देते हैं, x बराबर -1 रखने पर। तो रखेंगे दोनों साइड, तो दोनों साइड संतुष्ट हो जाएंगी। तो ये होगा -1/3 प्लस a, x के स्थान पर -1 स्क्वायर बराबर b गुणा x के स्थान पर -1 प्लस c। तो अब 1 की घात क्या है, -1 की घात है 3। जब देखो माइनस के ऊपर विषम पावर होती है तो ये माइनस चिन्ह बचता है, ठीक है। तो 1 के ऊपर तो कितनी घात है, उसका मान 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो सम पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बराबर ये b किस में गुणा करेंगे, आ गया -b प्लस c। तो अब यहाँ पर देखो हमें -c निकालना है। तो -c कैसे निकालेंगे हम, -c निकालने के लिए आप क्या करो, इस c को तो इधर ले आओ और इन बाकी सबको उधर ले जाओ। जब c को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो गया -c बराबर, इस -1 को उधर लेकर जाएंगे, ये हो गया प्लस। अब a की 1 में गुणा करेंगे, a को दूसरी साइड में लेके जाएंगे -a, और पहले से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर -b। तो देखो ये -c किसका मान था, दो शून्यकों के गुणनफल का। तो इसके स्थान पर -c के स्थान पर क्या रख देंगे हम, बीटा गामा बराबर 1 -a -b। देखो क्वेश्चन फिर से देख लीजिए हमने करा क्या इस क्वेश्चन में। तो हमें शून्य दे रखा था, क्या दे रखा था, -1, और क्या बताया था, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, 3 शून्यक होते हैं, और 1 दे दिया, क्या कहा है, 2 शून्यकों का गुणनफल होगा। तो अब हमने क्या करा था, हम इस शून्य को पहले लिख लिया, हमने इस शून्य को व्यापक रूप में, इन दोनों को इधर से ले आए। जब इधर लेकर के आएंगे तो इनके चिन्ह बदल गए, ठीक। अब इसको या तो समीकरण नंबर 1 मान लो, और शून्य का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। अब यहाँ पर तुलना करी हमने, तो a का मान क्या है 1, b का मान a, c का मान -b, और d का मान क्या है -c। हम जानते हैं फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि तीनों शून्य को गुणनफल किसके बराबर होगा, -d/a। तो हमने यहाँ पर मान रख दिया, d का मान क्या, -c, माइनस पहले से है, माइनस की माइनस में गुणा करें प्लस c, और a का मान कितना है 1। अब एक शून्य हमें दे रखा, तो अल्फा के स्थान पर हमने क्या रख दिया, -1 रख दिया, यहाँ -1 रखा। अब माइनस को हमने दूसरी साइड में लिख दिया, तो बीटा गामा बराबर कितना आ गया, -c। अब ये हमारा आंसर नहीं था, तो हमें क्या करना है, c का मान निकालना है। तो हमें c का मान निकालने के लिए जो शून्य दे रखा है उसे बहुपद में रख देंगे। तो जब बहुपद में रखेंगे तो बहुपद में हम क्या रख रहे हैं, x बराबर -1 रखने पर। जब इसको रख रहे हैं तो हमारा देखो सोल्व करने पर क्या बचा, ये बचा हमारा -c। हमने इसको -c बना लिया, और -c किसके बराबर था, बीटा और गामा के गुणनफल, मतलब दो शून्यों का गुणनफल। इसके स्थान पर रखेंगे तो आंसर क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया c, 1 - a b। तो इसका आंसर होगा c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं शून्यक निकालने के लिए। देखो शून्यक निकालने के लिए हमारे 2 मेथड हैं, यहाँ तो इसके फैक्टर करके शून्यक निकाल लो, या फिर दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि इसको सेटिस्फाइड करा लो शून्यकों से। जैसे कि हम इसको इसमें रखें तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के। इसको इसके रखें तो ये भी क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो देखो इसका आसान मेथड ये है, हमने क्या लिख लिया, x² + 7x + 10 ये दे रखा हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, x पहला ब्रैकेट, x दूसरा ब्रैकेट। अब देखो हमें इसका एक आसान सा मेथड देखना है। तो देखो 10 की 1 में गुणा करेंगे,
10 की कहाँ गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या लिखी है, तो 10 के गुणा कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर के आगे है यहाँ पर 1, जहां पर कुछ नहीं वहां पर क्या होता है 1, तो 10 के 1 में गुणा करेंगे, क्या आ गया 10। अब 10 के गुणनखंड ऐसे करने हैं, जोड़े तो 7 आए, तो देखो जोड़ करके देखो क्या आएंगे, 10 के गुणनखंड आ गए 5 और 2, देखो 5 की 2 में गुणा करेंगे 10 और 5 और 2 7, तो यहाँ पर हम एक लिख देंगे 5 और यहाँ पर एक लिख देंगे 2। अब आती है बारी चिन्ह की, कि चिन्ह क्या लगाएं, तो देखो इन दोनों की गुणा करने पर प्लस का 10 आ रहा है, तो हमें दोनों को क्या रखना पड़ेगा, प्लस का रखना पड़ेगा। अब देखो जब ये प्लस के हैं दोनों, तो बराबर में क्या लगाना पड़ेगा हमें, 0, क्योंकि हमें शून्य का मान निकालना है। जब हम शून्य का मान निकालेंगे तो बराबर में हमने 0 लगा दिया। अब एक बार इसे 0 के बराबर रखो और एक बार इसे 0 के बराबर रखो, रख लो, ये रख दिया हमने 0 के बराबर, या एक बार हमने ये रख दिया 0 के बराबर। अब इसको उधर लेकर के जाएंगे तो x बराबर क्या आ गया, -5, इसको उधर लेकर के जाएंगे तो क्या आ गया, x बराबर -2, तो देखो दोनों क्या आ गए, दोनों माइनस के आ गए, तो आंसर क्या होगा इसका A। चलिए 27वें क्वेश्चन की तरफ, क्या दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो, तब क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो क्या क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकलवा रहा है, तो इसकी हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे किससे, बहुपद के व्यापक रूप से। तो ये होता है हमारा व्यापक रूप, करो तुलना, a बराबर क्या है यहाँ पर 1, b बराबर क्या है यहाँ पर -1 और c बराबर क्या है 4। अब हमें निकालना अल्फा प्लस बीटा, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है -b/a, माइनस बी का मान माइनस का 1, तो माइनस पहले से ही है, तो प्लस 1, a का मान 1, 1/1, आंसर क्या आ गया 1, तो इसका आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे रखा है, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ab हो तो ab का मान होगा। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, शून्य क्या बताए हैं ab, अल्फा बीटा के स्थान पर इस बार शून्य दे दिए ab, और क्या पूछ रहा है, शून्यकों का गुणनफल। तो हम जानते हैं जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके जो शून्यकों का योगफल होता है क्या होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होता है c/a। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखे हैं, शून्य ab, मतलब a प्लस b बराबर, ठीक है, और गुणनफल क्या होगा ab। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है शून्य को गुणनफल। तो गुणनफल के लिए क्या फॉर्मूला है, c/a होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से कंपेयर करो, a का मान कितना है, a बराबर है 1, b का मान क्या है, b का मान है -2, और c का मान क्या है, c का मान है 5। तो इस तरीके से मान हमें मिल गए ABC के, केवल इस साइड में रखने हैं क्योंकि ये तो हमें क्या बताए हैं, शून्य बताए हैं। तो C का मान क्या है 5 और A का मान क्या है 1, तो इस तरीके से आंसर क्या आ गया 5, तो इसका ऑप्शन हो गया A। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं, तो इसका आंसर तुम्हें कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसका मान निकालने के लिए इसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, क्या था मूलों का योगफल का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और मूलों का गुणनफल क्या था c/a। तो यहां से पहले इसकी तुलना करेंगे, तुलना किससे करते हैं, व्यापक रूप से। क्या होता है इसका व्यापक रूप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से a का मान देखो क्या आया, a का मान यहाँ पर देखो क्या है 1, b मेरा x के आगे क्या है -5, और c के स्थान पर क्या है यहाँ पर 7। अब हमें किस चीज का मान निकालना है, हमें निकालना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो हम इसको निकालने के लिए क्या ज्ञात करेंगे, पहले इसको ज्ञात करने के लिए मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा।
ये तो हमें निकालना है। और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए। तो रखो b का मान -5 और a का मान कितना है 1। एक किसी के बटे में हो तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -5। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा दोनों का गुणनफल। क्या फॉर्मूला है, c अपॉन ए। c का मान है हमारा यहाँ पर 7 और a का मान है 1। एक इसके बटे में आ गया, तो यहाँ देखो किसी संख्या के बटे में एक हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मान क्या आ जाएगा 7। अब हमें किसका मान निकालना था, इसका। तो इसका एलसीएम कर लें, इसका एलसीएम आएंगे। तो एलसीएम क्या लेगा, अल्फा बीटा। अल्फा की इधर गुणा कर दो, बीटा की इधर गुणा कर दो, तो ये क्या बन गया बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा बन गए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -5 और अल्फा बीटा कितना है 7। तो इसका आंसर क्या आ गया -5/7। ऑप्शन से देख लीजिए क्या ऑप्शन है इसका, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो शून्यक निकालने का आसान सा तरीका वही होता है, क्या करते हैं, अगर शून्यक पूछे तो हम क्या कर लेते हैं, बराबर में इसके 0 ले लेते हैं। अब देखो या तो इसे फॉर्मूले से कर लो या फिर सीधा सीधा ऐसा हो जाएगा x², इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये बन गया प्लस। और अब हम इसके स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो जब इसका स्क्वायर उधर भेजेंगे तो एक तो लगाएंगे प्लस माइनस का चिन्ह, और ये स्क्वायर जो है इसमें क्या बन गया वर्गमूल। तो इसके आंसर 2 आ गए। एक तो क्या आ गया x बराबर -√3 और एक आ गया +√3। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से मैच कर लीजिए। इसमें √3 माइनस का, √3 प्लस का है। देखो ये वाला आंसर है इसका। इसमें क्या आ रहे हैं, एक +√3 है, एक -√3 है। तो इसका आंसर क्या हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ये ग्राफ दे रखा है, देख लीजिए। कह रहा ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या होगी। तो हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा है, तो हम देखेंगे कि ग्राफ हमारा x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। तो देख लीजिए x अक्ष हमारा ये है, कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर। तो इसका आंसर क्या हो गया 1। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां। क्या कह रहा है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है और कह रहा है ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या होगी। देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है इसके जैसे ही। तो अब इसको तुम्हें कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका आंसर, आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हम जानते हैं जो हमारा बहुपद होता है, तो बहुपद का जो हमारा व्यापक रूप होता है उसमें हम जानते हैं x की घात ना तो भिन्न में होनी चाहिए, जैसे हम लिख दें x की घात 7/2, x की घात 1/2, और ना ही माइनस में होनी चाहिए, जैसे x की घात -3/2, और ना ही x बटे में होना चाहिए, जैसे 1/x की घात 3। तो यदि हमारे बहुपद में कहीं पर ऐसा रूप आ रहा है जिसमें x की घात पूरी ना हो, या पूरी तो हो और वो किस में आ रहा हो, बटे में आ रहा हो, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा बहुपद नहीं होगा। अब देखो ये तो हमारा बहुपद है, ये इसमें हमारी y में बहुपद बना रखा है, तो y की घात पूर्ण है, पूर्णांक है। अब यहाँ पर देखो x की घात कितनी है, x की घात अंडर रूट दे रखी है, और हम जानते हैं वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 घात। क्या x की घात पूरी है, ये x की घात पूरी नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। और देख लो इसमें x की घात पूरी है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा सी। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0, a ≠ 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² + bx + c के ग्राफ का आकार होगा। तो क्या दे रखा है, वृत्ताकार। दूसरा क्या दे रखा है, सीधी रेखा। तीसरा दे रखा है परवलयाकार। चौथा दे रखा है आयताकार। तो याद रखना, जब भी बहुपद का हमसे क्या पूछे, ग्राफ का आकार पूछे, तो ग्राफ का आकार हमेशा क्या बनता है, परवलयाकार। तो इसका आंसर क्या होगा सी।